बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं, या कहो कि उनके प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। हम उन्हीं के द्वारा बरसाए हुए जल से उत्पन्न अन्न एवं विविध सामग्रियों से उनका यज्ञ करते हैं। उनका यज्ञ करने के पश्चात जो कुछ शेष रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खेती किसानों में सफलता इंद्र की कृपा से ही हो सकती है। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को त्याग देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। सभी गोपजन सिर हिलाकर नंद बाबा के कहे कथनों की सत्यता स्थापित कर रहे थे। इस प्रकार बोलते बोलते नंद बाबा के हृदय में एक दूसरा भाव उमड़ पड़ा। यद्यपि ये सब उनके मन ही मन उमड़ा, किसी अन्य गोप को इसकी भनक भी नहीं लगी। नंद बाबा सोच रहे हैं, हमें मनुष्य जीवन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ एवं काम, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्त करने का विचार भी त्याग देना चाहिए। लेकिन अपने वैष्णव धर्म का निर्वाह करने के लिए और उससे भी अधिक तुझ कृष्ण के भरण पोषण के लिए हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। तो फिर जल रूपी जीवन दान करने वाले इंद्र देवता की पूजा करने में क्या बुराई है? यदि वर्षा नहीं होगी तो अन्न और घास नहीं होगा, और फिर गाय कैसे दूध देंगी? फिर हम तुझ कृष्ण को कैसे खिलाएंगे? मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे लिए ही मैं ये सारा यज्ञ कर रहा हूँ। जब केशव क ब्रह्मा, ईश शिव, इनको भी प्रेम से वशीभूत करने वाले ने अपने पिता का यह वाक्य सुना, तो उन्होंने इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए और उसके पर्वत रूपी अहंकार को चकनाचूर करने के लिए उनसे यह वाक्य कहे। हे पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही दुख, सुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कहें कि कर्म फल तो कोई कर्म का ईश्वर ही प्रदान करता है, जो वो भी तो केवल कर्म करने वाले को ही दे सकता है। कर्म न करने वाले पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। निष्कर्षतः कर्म के लिए बिना कर्मफल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी प्राणी वर्तमान जीवन में अपने अपने पूर्व कृत्य कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ कर्मवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका आशय है, जब इंद्र हमारे कर्मफल भाग्य को बदल ही नहीं सकता, तो उसकी पूजा से हमको क्या लाभ है? श्री कृष्ण कर्मवाद को ही दूसरी विधि से समझा रहे हैं। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है। वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह संपूर्ण जगत स्वभाव से ही स्थित है। स्वभाववाद। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता और छोड़ता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर, कर्मवाद है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का आदर करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है। वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही
जो मनुष्य अपनी जीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। हेतुवाद या तर्कवाद। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करता है। वैश्यों की वार्ता वृत्ति 4 प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। वार्तावाद। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण कहीं जल बरसाते हैं। उसी जल से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला करता ही क्या है? श्री कृष्ण के कहने का आशय है कि पर्वत, मरुस्थल, सागर, पठार आदि स्थानों पर तो कोई यज्ञ नहीं करता, फिर भी वहां वर्षा होती ही है। अपितु ये स्थान तो सदा ही जल से परिपूर्ण रहते हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि इंद्र की पूजा करने से वर्षा होती है। अतएव आपके इंद्र की पूजा न करने पर कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। त्रैगुण्यवाद। हमारा घर किसी छोटे बड़े नगरों में तो है नहीं, हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे निवास स्थान हैं। हमें खेती और गोपालन में केवल इंद्र यज्ञ से कोई सफलता नहीं मिल सकती। भक्तजन इस प्रकार के निरीश्वर कर्मवाद को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कृष्ण ने निरीश्वर कर्मवाद का प्रतिपादन केवल इंद्र पूजा के खंडन के लिए किया है। यहाँ श्री कृष्ण वेदों में दिए गए यज्ञों का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपितु इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए निरीश्वर कर्मवाद को कह रहे हैं। हमारा आश्रय स्थान तो ये गिरिराज गोवर्धन है। हम पूर्णतया इन पर्वतराज पर ही निर्भर हैं। इन गिरिराज की ही पूजा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग गायों, ब्राह्मणों और गिरिराज गोवर्धन का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री एकत्रित की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। देखना, ये गोवर्धन आपके सामने ही सभी नैवेद्य को ग्रहण करेंगे। बाद में और मांगकर याचना करेंगे। वे आप सभी की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। गोवर्धन के सामने इंद्र तो कुछ भी नहीं लगता। ये गिरिराज केवल नाम के गोवर्धन नहीं है, अपितु स्वास्थ्य और गोवंश की वृद्धि कराने के कारण ही इनका नाम गोवर्धन, गो गाय, वर्धन वृद्धि है। ये समस्त पर्वतों के राजाधिराज हैं। इनका जन्म तो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल से ही हुआ है और आगमन पुलस्त ऋषि की शक्ति से ही यहाँ हुआ है। इन गिरिराज का दर्शन करने मात्र से कोई भी जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं। हे पिताजी, आप शांत एवं सर्व सम्मानित हैं। आपको मेरे वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए। इस अटूट श्रद्धा से आप सभी विपदा से परे हो जाओगे। कृपया मेरी सलाह को मानें और सभी मंगलमय फलों को प्राप्त करें। अपने व्याख्यान की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने कूटनीतिपूर्ण वचनों से ब्राह्मणों को अपनी तरफ मिला लिया। सभी व्रजवासी श्री कृष्ण की वाणी सुनकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। वास्तव में श्री कृष्ण ने सभी जनों को अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध और प्रसन्न कर दिया। कृष्ण शब्द का अर्थ ही है सर्व आकर्षक। श्री कृष्ण तो अपने सौंदर्य से ही सभी को मोहित कर लेते हैं। फिर उनकी वाक चातुरी का तो कहना ही क्या। वह जब बोलते हैं
तो उस आकर्षण का तो कोई विरोध ही नहीं कर सकता। नंद महाराज बोले, हे पुत्र, तुम्हारी बात रखते हुए मैं गोवर्धन और ब्राह्मणों की पूजा के निमित्त अलग से सारी सामग्री जुटाए देता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे यह इंद्र यज्ञ संपन्न करने दो। श्री कृष्ण ने दृढ़तापूर्वक जोर देकर कहा, हे पिताजी, विलंब मत करिए। इंद्र यज्ञ करने में तो बहुत सारा समय और शक्ति लगेगी। यही श्रेयस्कर है कि इंद्र के निमित्त बनाई गई सामग्रियों से ही आप गोवर्धन और ब्राह्मणों की पूजा कर लें। सभी गोपगण आश्चर्यपूर्वक सोच रहे हैं, श्री कृष्ण किस प्रकार का यज्ञ करना चाहते हैं। उन गोपों में वयोवृद्ध सनंद, जो यज्ञों के सिद्धांतों को भली प्रकार जानते हैं, अति हर्षित हुए। नंद महाराज तो आश्चर्यचकित थे, लेकिन सनंद गोप बुद्धिमानी पूर्वक कन्हैया से पूछते हैं, हे नंद कुमार, तुम तो दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो, तुम ही बताओ हम किस प्रकार इस गोवर्धन पूजा को संपन्न करें। अंत में श्री नंद महाराज मान ही गए। गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय।